हम्म। हाँ जी, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सभी? आज जो हम क्लास लेकर आए हैं ये 10वीं क्लास का 10th क्लास का, ठीक है जी, चैप्टर नंबर 3 रहेगा। और यहां से एक नई सीरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई चाहे आपका एचबीएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका सीबीएसई का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, एनसीईआरटी बुक को आप यहाँ पूरा कराया जाएगा, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक रहेगी। ठीक है। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बताऊंगा कि यहाँ हमें करना क्या है कि भाई चैप्टर का पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं उसके एमसीक्यू पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई, हम क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम के अंदर लिखेंगे। क्लियर है पूरा? और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखाए जाएंगे। आपने पूरे साल कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लास्ट के जो 15-20 दिन या एक महीना आपके पास है, इस एक महीने में हमें बहुत कुछ करना है। ठीक है जी। जो जो मैं कराऊं यदि बच्चे वो करके चले जाते हैं, तो चाहे आपका बेसिक मैथ हो, चाहे आपका स्टैंडर्ड मैथ हो, ठीक है, आपका आपके एग्जाम के अंदर मैथ का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सही बात है नहीं जी? ठीक। अब यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हमारा रहेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, ये चैप्टर हमारा रहेगा। और इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, बेसिक क्या है क्या नहीं है। अब बोर्ड पे देखेंगे, अभी कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ बोर्ड पे जितने बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, ठीक है, सभी बोर्ड पे देखेंगे क्या है क्या नहीं है, किस चीज। अब लीनियर इक्वेशन आप सभी को पता है। अब सबसे पहले कहा दो चर वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल मेरे बच्चे ए से लेके जेड तक सब क्या होता है, वेरिएबल होता है। ए से लेके जेड तक सब क्या होता है, वेरिएबल। इसे क्या कहेंगे मेरे बच्चे, क्या कहेंगे? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। हिंदी में चर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। सीधी बात है ना? ठीक है। अब दो इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? यहां पे a1x, ठीक है, प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये लीनियर इक्वेशन है। ये मेरे बच्चे क्या है? लीनियर इक्वेशन हमने मान लिया। ठीक है। यहां पे हमने देखा a2x प्लस क्या, b2y प्लस क्या, c2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या मान ली? सेकंड मान ली। क्या मान ली भाई? सेकंड। ठीक है। अब आपको मेन मेन जो आपको लास्ट में याद करना है, बस उतना बताऊंगा, ठीक है, उतना ही कर लेना, सफिशिएंट है, उससे ज्यादा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सही बात है। अब कहीं ना कहीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक, जो ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, यहां पे इसको दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। दो मेथड से कैसे, किस तरीके से सोल्व करेंगे? जो आपको इक्वेशन दी जाएगी, ये इक्वेशन दी जाएगी आपको, मान लो एक इक्वेशन ये दे दी, एक इक्वेशन ये दे दी, ठीक बात है नहीं है? दो इक्वेशन अपने को दी गई है, अब दो समीकरण अपने को दे रखी है। इसको सोल्व करने का मेथड हमारा क्या रहेगा? इसको सोल्व किस तरीके से कर सकते हैं? एक होता है बेटा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मतलब क्या? ग्राफ बनाकर हम किसका, एक्स का और किसका, वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स का और किसका, वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बात कन्फर्म है? एक होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड मतलब क्या होगा कि उसमें अलग अलग मेथड से हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। सही बात है नहीं है? अब यहां दो मेथड का यूटिलाइज हम करते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ की विधि, ग्राफ विधि से। एक होता है अलजेब्रिक मेथड, बीजगणित से। ठीक है। अब यहां कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो मैं आपको बता के चलूंगा। अब बिल्कुल जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ वो करते रहना, और उससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने सबसे पहले एक पॉइंट लिया कि भाई एक होता है मेरे बच्चे, क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या? इसको हिंदी में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित रेखा हम इसको लिखेंगे। प्रतिच्छेदित रेखा हम इसको लिखेंगे। इसमें कोई भी दिक्कत, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। प्रतिच्छेदित रेखा, हिंदी में प्रतिच्छेदित और इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या है भाई? जैसे ये लाइन है, लाइन एक लाइन दो, ठीक है, समीकरण एक और समीकरण दो। प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? कट करना। जैसे ये लाइन है, ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। अब एक लाइन ये L1 मान लो, एक लाइन ये L2 मान लो। ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब ये एक पॉइंट पर कट कर रही है, एक बिंदु पर कट कर रही है, कितने पे कट कर रही है? एक बिंदु पर कट कर रही है, एक पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है। एक ही पॉइंट पे कट किया ना, दो लाइन यदि आपस में ऐसे कट करती है तो एक ही बिंदु पर मिलेगी। जब एक ही बिंदु पर मिलेगी मेरे बच्चे ओनली, ठीक है, वन पॉइंट इंटरसेक्ट, इस पॉइंट को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम बोलेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब क्या? प्रतिच्छेदित बिंदु। इसको लिखेंगे प्रतिच्छेदित। ठीक है, प्रतिच्छेदित बिंदु। ठीक है। अब यहां मेरी बात को समझेंगे, प्रतिच्छेदित बिंदु। अब जब एक ही पॉइंट पे कट किया तो हम इसको कहेंगे ओनली
वन सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, या केवल एक हल, केवल एक हल हम इसको बोलेंगे, या कह सकते हैं यूनिक, क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या अद्वितीय हल, या बोलेंगे अद्वितीय हल, इसको हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे बेटा, अद्वितीय हम इसको बोल देंगे। मेरी बात समझे नहीं समझे, ठीक है। अब कहोगे हमें कैसे पता लगा भाई ये अद्वितीय हल है या नहीं है, हमें कैसे पता लगा अद्वितीय हल है या नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे। यदि यदि कहीं पर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, यदि a1 बटे b2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो हम कहेंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदित रेखा है। सही बात है नहीं है, इसने कहा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, ठीक है। यदि ये बिंदु, ये लाइन एक बिंदु पर कट करेंगी, ये होगा ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल होगा, इसी को बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, और इसी को बोलेंगे अद्वितीय हल, क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल इसको हम बोलेंगे। सही बात है। अब एक एग्जांपल लेंगे, इसको एग्जांपल लेके समझाओ हमें क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, 2x प्लस कितना 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ले लिया, मैंने लिया 5x प्लस 7y प्लस कितना 8 इज इक्वल टू 0 आया। सही बात है। ये समीकरण एक आई, ये समीकरण दो आई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन क्या सेकंड आया, ये बात कन्फर्म है। मेरे बच्चे ये क्या है a1, ये क्या है, ये क्या b1, b1 क्या है b1, वहां देखो ना, ये क्या a1, ये क्या b1, ये क्या, ये क्या, बोलो ना बेटा, ये क्या, ये क्या, सही बात है नहीं है, दोबारा बोलो, ये क्या मेरे बच्चे a1, ये b2, b1 सॉरी क्या है b1, ये क्या c1, ये क्या b2, और ये क्या c2, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। अब देख बेटा, a1 अपॉन a2 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 3 डिवाइड बाय 7, क्या दोनों बराबर है, अरे क्या दोनों बराबर है, नहीं है ना, जब दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, जब दोनों बराबर नहीं है तो हमें क्या पता लगा, ये क्या होंगे बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या होगी बच्चे, इंटरसेक्टिंग लाइन हम कहेंगे, और इसको बोलेंगे ये केवल एक ही सॉल्यूशन हो, क्या होगा, केवल एक हल, क्या होगा, केवल एक हल, क्या होगा, केवल एक हल। सही बात है नहीं है। पहला पॉइंट बोलो मेरे बच्चे, पहला इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगा, भाई सभी बोलेंगे मेरे साथ आना, क्या होगा बच्चे, इंटरसेक्टिंग लाइन। सही बात है नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने कितने पॉइंट पे कट करती है, कितने पॉइंट पे कट करेगी, जब एक ही पॉइंट पे कट करेंगे सॉल्यूशन कितना होगा, केवल एक हल, क्या होगा, केवल एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है मेरे बच्चे। हमने क्या देखा, अब रिजल्ट क्या होता है इसका, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। क्या इसमें कोई डाउट है क्या, एग्जांपल ले लिया, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, यूनिक सॉल्यूशन, इसी क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। पहली कंडीशन में कोई डाउट है क्या, कोई डाउट तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, पक्का, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरी कंडीशन, दूसरी होती है पैरेलल लाइन, क्या होती है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब क्या, समानांतर, क्या होगा, समानांतर रेखा। अब समानांतर रेखा मतलब क्या, समानांतर रेखा क्या है, समानांतर रेखा क्या होगा, समानांतर रेखा हम किसको कहेंगे, देख भाई, एक लाइन ये L1, एक लाइन ये L2, L1 L2, L1 L2, क्या ये L1 L2 कहीं मिल रही है, मिल रही है क्या, दो आदमी के बीच लड़ाई होगी, ऐसे चल एक दूसरे की बात ही नहीं कर रही, जब तक बात ही नहीं करेंगे सॉल्यूशन हो जाएगा, जब तक मिलेंगे ही नहीं सॉल्यूशन हो जाएगा नहीं। क्या ये दो लाइन आपस में मिली, कहीं नहीं मिली तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, क्या होगा बेटा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब कोई हल नहीं, क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है, बोलो, है कोई डाउट, कहोगे सर इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट a1 अपॉन a2, यहां होगा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। बोल इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो भाई, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये बात कन्फर्म है, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लिया 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यहां कितना 4x प्लस 6y प्लस कितना 8 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सही बात है। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2,
2 डिवाइड बाय कितना 4, B1 अपॉन B2 भाई C1 अपॉन C2। सही बात नहीं है भाई? वैसे दिखने में तो बराबर नहीं लग रहे, लेकिन देख बच्चे 1/2 इक्वल टू, यहां कैंसिल करो 1/2। अब यहां 7/, नहीं होगा तो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब बताओ आया नहीं आया? जब ऐसा रिजल्ट कोई होगा उसका मतलब पैरेलल लाइन, उसका मतलब क्या है, पैरेलल लाइन, उसका मतलब क्या है, पैरेलल लाइन मतलब क्या है, समानांतर रेखा है। क्या बच्चे, समानांतर रेखा। जब पैरेलल लाइन होगी तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, पहला पहला सॉल्यूशन कौन सा, पहले वाला बोलो, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग कितने पॉइंट कट किया है, क्या बोलेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल। सही बात है नहीं है? रिजल्ट क्या होता है, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सेकंड पॉइंट कौन सा है, पैरेलल। सेकंड पॉइंट कौन सा है, पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या, समानांतर। मतलब क्या, समानांतर। क्या दो लाइन आपस में मिलेंगी, रेल की पटरियां मिलती हैं, नहीं मिलती। जब नहीं मिलेंगे सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं। सही बात नहीं है? रिजल्ट क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्या इसमें कोई डाउट है, पक्का? ठीक है, चले आगे बढ़े भाई। ठीक है, अब यहां आ जाए। फिर तीसरा है, तीसरा हमारा रहेगा, तीसरा हमारा रहेगा को इंसिडेंट, को इंसिडेंट लाइन, संपाती। फरी के नंबर है बच्चे इस चैप्टर के, संपाती, संपाती रेखा, संपाती। संपाती मतलब क्या हो गया, संपाती मतलब क्या हुआ, ठीक है, ठीक। अब संपाती में क्या, देख एक लाइन ये है L1, क्या बेटा, L1 क्या है, एक लाइन L1, ठीक है। दूसरी ही लाइन इसके ऊपर है, दूसरी लाइन इसके ऊपर L2, ये क्या मान ली, L2। अब देखिए यहां भी मिल रही है, मतलब ये लाइन क्या हुआ मेरे बच्चे, यहां पर भी मिल रही है, यहां भी मिल रही है, यहां भी मिल रही है, हर जगह मिल रही है, बार बार मिल रही है, अलग ही नहीं हो रही। जब बार बार मिलेंगे तो यहां लिखेंगे मेरे बच्चे मैनी सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या इंफिनिटी सॉल्यूशन, ठीक है, या अनेक हल इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनेक हल, या इंग्लिश में कह सकते हैं इन्फिनिटी सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बेटा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। बोलो किसी को डाउट है? ठीक है, तीसरे वाले में को इंसिडेंट। क्या बच्चे, को इंसिडेंट मतलब संपाती रेखा। क्या, संपाती। संपाती में क्या होगा, ये ऐसे बार बार मिल रहे हैं, यहां भी मिले, यहां भी मिल रहे, बार बार मिल रहे हैं। जब बार बार मिलेंगे तो क्या होगा बेटा, मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। सही बात नहीं है, मैनी सॉल्यूशन। हम यहां कहेंगे कि भाई जब ये बार बार मिलेंगी इसको मैनी सॉल्यूशन या अनेक हल हम इसको बोलेंगे। ये बात क्लियर है? अब यहां बड़े ध्यान से, बड़े आराम से मेरी बात को समझेंगे, सुनेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया 2x प्लस कितना 3y प्लस कितना 5 इज इक्वल टू 0। यहां लिया 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मेरे बच्चे 2 डिवाइड बाय 4, 3 डिवाइड बाय 6, 5 डिवाइड बाय 10। देखने में तो नहीं लग रहा, लेकिन लोवेस्ट फॉर्म ले लो, कितना आया 1 डिवाइड बाय 2, यहां कितना 1 डिवाइड बाय 2, क्या आया 1 डिवाइड बाय 2। अब ये बराबर है क्या, सब बराबर है ना? जब सब बराबर है तो मेरे बच्चे क्या कहेंगे, ये होगा कोइंसिडेंट लाइन या संपाती रेखा हम जिसको कहेंगे। क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइन या संपाती रेखा हम इसको कहेंगे। मेरी बात समझे नहीं समझे? क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? क्या यहां तक कोई इशू है? बोलो जल्दी से एक बार, पक्का क्लियर है नहीं है? चलो एक बार रिपीट करते हैं, फिर इसका करेंगे सीधा क्वेश्चन MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 से 3 आने की उम्मीद है, 2 से 3 आने की उम्मीद है इस चैप्टर से। ठीक है, और 2 से 3 सारे क्वेश्चन आपके ठीक होंगे, किसी अगले बच्चे को पेन या प्रकार नहीं मारना। ठीक है, आप अपने आप खुद ठीक कर लेंगे। और 3 ही कंडीशन से क्वेश्चन बन रहे हैं सारे, 3 ही कंडीशन से। सही बात है ना? क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को जो क्वेश्चन आ रहे हैं। चले मेरे बच्चों एक बार यहाँ बैक आते हैं। चलो पहले जल्दी बोलो, पहला कौन सा है बेटा? क्या मेरे बच्चे, इंटरसेक्ट है प्रतिच्छेदित, हिंदी वाले प्रतिच्छेद, इंग्लिश वाले इंटरसेक्टिंग। ठीक है, बोलो कितनी बार कट करती है, सॉल्यूशन कितना होगा, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, रिजल्ट क्या होगा A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। बढ़िया, चले अगले पे आ जाए, अगले कंडीशन पे। सेकंड कौन सा बच्चे, पैरेलल लाइन। क्या है, पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा। क्या बच्चे, समानांतर। दो रेखा पैरेलल है, आपस में मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगे तो सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। रिजल्ट क्या है, A1 अपॉन इक्वल टू B1 अपॉन
डज नॉट इक्वल टू C1/C2। बहुत बढ़िया। उसके बाद तीसरा है कोइंसिडेंट। क्या बच्चे? कोइंसिडेंट मतलब कि संपाती रेखा। क्या मेरे बच्चे? संपाती रेखा। संपाती रेखा में क्या होगा? A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये बार बार आपस में मिलेंगी। जब बार बार मिलेंगे तो क्या होगा बेटा? अनेक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चे? मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में नहीं आया? ठीक है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, घर जाके फिर देख लेना। मेरे ही चैनल पे है, इसको फिर देखना। मतलब सिंह अब आने वाले जो 15 दिन रहेंगे ना, 15-20 दिन, डेली या 1-2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर देंगे हम। ठीक बात है? नहीं है? कुछ चैप्टर तो ऐसे जो आधे घंटे 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाए, कुछ 2 में हो जाए, कुछ 3 में हो जाएंगे। बस ये कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं करना। बटा बटा नंबर आ जाए, कोई इशू नहीं है। पूरे पूरे नंबर आपके आ सकते हैं, कहीं भटकना ही नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां से आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सारे मिलके। ठीक है? आप खुद आंसर बताओगे। देखो भाई, यहां पे, अरे भाई आज चल रेडी लेते हैं। देख बच्चे, ये एक इक्वेशन दे रखी, चाहे हिंदी में कह लो इंग्लिश में कह लो, क्या फर्क पड़ता है? इक्वेशन है। ठीक? कब आ रहा है? HBSC 2021 में। देख भाई, ये क्या है बेटा? A1। ये क्या है? ये क्या? B1। क्या है? B1। ये क्या? C1। A2, B2, C2। बोला कि इसने कहा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सा ठीक है? सुन मेरी बात। A1/A2 5/7। यस या नो? अरे जल्दी बोलो बच्चे, यस या नो? -4/6। -4/6। सही बात है? नहीं है? अब क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? जब बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन बनेगी? पहले वाली। कौन सी बनेगी? पहले वाली। पहले वाली कौन सी थी? इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदित रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदित। तो बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा होगा? अब बताओ, समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? बताओ, कोई दिक्कत लगी? भाई 3 कंडीशन करने के बाद आपको दिक्कत लगी कहीं पे? नहीं लगी ना? और पेपर में आ रहा, मैंने तो नहीं किया, आपने करा ना, मैंने समझा दिया भाई ऐसे ऐसे करना है। ठीक है? चलो मेरे बच्चे, यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ भाई आ जाओ, शाबाश। देखो क्या कहा, दो इक्वेशन दे रखी, A1x B1y C1, A2x B2y C2। ये कंडीशन दे रखी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये कंडीशन देने के बाद बोला कि इनमें से कौन सा ठीक है? 4 ऑप्शन दे रखे। ये किसका रिजल्ट है? किसका रिजल्ट है? समानांतर का, पैरेलल का। किसका रिजल्ट है? पैरेलल में सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा? नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बोलो कौन सा रहेगा? क्या रहेगा? सी। क्या रहेगा बेटा? सी। क्या होगा? सी। सही बात अभी बताया था ना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या मेरे बच्चे? पैरेलल आया। क्या आया भाई? पैरेलल। समानांतर। क्या होगा बेटा? समानांतर। ठीक है? क्या होगा? समानांतर। हिंदी वाले समानांतर, इंग्लिश वाले पैरेलल। क्लियर है? चले, सही चल रहा है ना? ठीक है? जो अभी तक कराया, कोई डाउट है? कोई डाउट तो नहीं? क्वेश्चन भी कर रहे हैं आप अपने आप ही, बस समझा मैं रहा हूं। ठीक है? जहां लगा दिक्कत वहां हम बता भी देंगे आपको। अभी देखो, अभी क्वेश्चन आ गया। अब स्कूल के अंदर आप बैठेंगे, स्कूल के अंदर आप बैठेंगे तो टीचर क्या करेंगे? पूरा क्वेश्चन को भर के दे देंगे। ठीक है? हालांकि कुछ बढ़िया जो डायरेक्ट बता देंगे, लेकिन आपको आज के बाद कभी भी इतना दिमाग लगाना नहीं पेपर में। ठीक है? मैथ में एक रिजल्ट सीख लेना, यदि आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देंगे तो आप हमेशा आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। आप हमेशा अपना आंसर निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाना चाहूंगा, द वैल्यू ऑफ द x एंड y फॉर्म द इक्वेशन x डिवाइड बाय 2 + 2y डिवाइड बाय 3 - 1 x - y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3। ये इसने कहा है। सुनो भाई सुनो, बड़े प्यार से क्या करना है आपको, जो ये ठीक है ऑप्शन दे रखे, क्या दे रखे? ऑप्शन दे रखे। कोई आपको एलसीएम वेलसीएम नहीं लेना, कोई इक्वेशन नहीं बनानी, ये ऑप्शन रख के देख लो। लेफ्ट हैंड साइड यदि राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने ऑप्शन नंबर ए उठाया, ए। एक्स का वैल्यू 3 रखा। किसका वैल्यू रखा? एक्स का वैल्यू 3। मैंने एक्स की जगह 3 रखा, 3/2 प्लस 2। वाई का वैल्यू कितना रखा? -2। क्या रखा? -2/3 -1। देख भाई, 3/2, 2 दूनी 4, 4/3। अब इज इक्वल टू -1। भाई साहब मैंने एलसीएम लिया, 3 दूनी 6। कितना लिया? 6। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, -1। यहां कितना आया? 1/6 बराबर -1। ये तो गड़बड़ होगी। क्या होगी? गड़बड़। इधर वाला आंसर भी कितना आना चाहिए था? -1। क्या आना चाहिए था? -1। लेकिन ये कितना आया? 1/6। इसीलिए हम कट कर देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं। क्या नहीं बेटा? ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है। फिर बी को उठाओ, एक्स का वैल्यू 2 रखो। क्या रखो? 2। 2/2 प्लस 2 गुणा 2 भाग कितना? 3। सॉरी
2 गुना y का वैल्यू कितना है -3 रखा, बटे कितना 3, तो -1 आया। ये तो कैंसिल हुआ, 1 कैंसिल हो गया ना 1, ठीक है, 2 तिया 6, 6 बटे कितना भाई 3, 3 दूनी 6, इसको उठा के उधर -2, ठीक है, ले जाने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो ना, यही कर देंगे। यहां कितना 1, कितना आया भाई, 3 से 3 कैंसिल कर दो, -2 आया, -1 +1 -2 -1 बराबर कितना -1। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। भाई साहब दोनों साइड बराबर नहीं आ गई क्या? अब फिर इस इक्वेशन में भी रख के देखो, x का वैल्यू क्या था 2 था, y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू कितना था -3 था, बटे कितना 3 बराबर 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 माइनस -1 बराबर 3, माइनस माइनस प्लस, 2 रे कितना 3, 3 बराबर कितना 3। तो क्या आ गया बच्चे, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। क्या करना, अब देख इसमें 2 पेज भरने, 10 बार भर लो, टाइम क्यों खराब करेंगे। हम इसको क्या ऑप्शन से उठाएंगे, किससे उठाएंगे बेटा, ऑप्शन से। हम क्या रख के देखेंगे, एक बार हमने क्या रख के देखा, x का वैल्यू रख के देखा, और एक बार किसका रख के देखा, y का। एक बार इस इक्वेशन में रख के देखा, एक बार उधर रख के देखा, जो चारों में से सेटिस्फाई करता है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब यार देख, जो बच्चा थोड़ा ठीक ठाक कर लेगा वो ये लिख के थोड़ी देखे, वो कैंसिल कर देगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 हुआ, यहाँ 3 से 3 भाई +1 -2 -1, कंडीशन सेटिस्फाई, आंसर आ गया बस। ठीक बात है, नहीं है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी मेरे बच्चे। क्लियर है या कोई डाउट है? ठीक, चलें आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई, द वैल्यू ऑफ द x एंड y फॉर्म इक्वेशन 3x + 4y 10x - y r। फिर वही क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन दिया है ना, सेम क्वेश्चन दिया है ना। सेम क्वेश्चन कैसे भाई साहब, हमें क्या करना है, आप क्या करेंगे, सेम कंडीशन है। अब आपको बताऊं x और y के वैल्यू कैसे निकालेंगे। कोई भी ऑप्शन उठा लो जो आपका मन करे। मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, ये उठा लो ऑप्शन नंबर बी। क्या ले लिया, बी ले लो, क्या ले लो, बी। मैंने यहां रख के देखा, x की जगह 2, x की जगह क्या रखेंगे 2, मैंने 2 रखा, प्लस y की जगह क्या रखेंगे 1। ठीक है, तो कितना 3 दूनी 6, 6 + 4, 6 और 4 10, 10 बराबर 10। यहाँ x - y, x - y, x की जगह 2, ठीक है, और y की जगह कितना 1। ठीक है, y की जगह कितना रखेंगे 1, सॉरी ये इसमें रखना है ना, x - y, x का वैल्यू कितना 2 और y के कितना 1 है, 2 में से 1 गया कितना 1 बनेगा, क्या बनेगा 1। भाई 2 में से गया 1, 1 बराबर कितना 1 आया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या आंसर आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। सही बात है, नहीं है, आसान मेथड है ना, छोटा सा है भाई, वैल्यू पुट करके देख लो, वैल्यू पुट करके देखेंगे आपका काम हो जाएगा बस। क्लियर है, डाउट है यहाँ तक, कितने क्वेश्चन कर लिए आपने, 4-5 क्वेश्चन हो गए। चलो, जितने मैं कराऊं वो कर लेना, कहीं भटकना ही नहीं यार, कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, चलिए अब देखो क्या कहता है, इसने कहा क्या, जी द वैल्यू ऑफ द x एंड y फ्रॉम द इक्वेशन x + y 5 2x - 3y = 4, ये इसने कह दिया है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ वैल्यू निकालना है। क्या निकालना, वैल्यू। वैल्यू कैसे निकालेंगे, किस तरीके से करेंगे, कोई भी वैल्यू रख के देख लो जो आपका मन करे। ठीक है, जो भी आपका मन करे, मैंने ये उठा लिया, ये वाला। ठीक है, x का वैल्यू ये मान लिया, y का ये मान लिया, रखो 19/5 प्लस 6/5 बराबर 5 है। एलसीएम ले लो 5, क्या ले लिया, एलसीएम 5। जब नीचे बराबर होता है ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होता, नीचे बराबर होता है ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्या आ गया, 19 + 6 बराबर 5, आर पार गुणा करो, 5 को यहां ले जाओ, 19 और 6 25, 5 × 5 25। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, फिर क्या करके देखा, यहां पे इसमें रख के देखो, मैंने रख के देखा यहां पे 2 गुणा 19/5 -3 गुणा 6/5 बराबर कितना 4, 19 दूनी 38, एलसीएम तो 5 ले लो, नीचे बराबर है, 19 दूनी 38, 6 × 18 बराबर 4, 38 में से 18 गया 20 आया, 5 चौक 20, 20 बराबर कितना 20। कंडीशन सेटिस्फाई। अब जब कंडीशन सेटिस्फाई है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे बच्चे, ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। सही बात है, नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देख, अब की बार फ्रैक्शन के अंदर इसने दे दिया था भाई, इससे पहले वाली दो कंडीशन तो आसान थी, इससे पहले वाले में क्या था, फ्रैक्शन के अंदर नहीं दे रखा था, अब की बार ये फ्रैक्शन के अंदर दे दिया, तो डरना थोड़ी है, घबराना थोड़ी है। सही बात है, नहीं है, कर देंगे, ये जो जो मैं कराऊं ना बस वो करना है और कुछ नहीं करना लास्ट के 20 दिन।
चाहे ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, बड़े ध्यान से सुनो, जो मैं कराऊंगा बस वही कर रहा हूँ और कहीं से कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहां तक क्लियर है? डाउट है क्या भाई? कर देंगे, एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। चलो नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को उड़ा दो, जल्दी से आंसर बताओ, देखो दिमाग लगाओ। क्या सोल्व नहीं करना, वैसे बोर्ड पे देखो ना। इसने कहा वैल्यू दो एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई 14 है, एक्स माइनस वाई कितना, ऐसी दो संख्या जिसका कितना हो 14 हो, ठीक है। अब देखो ये कितना, 9 और 4 13, ये तो नहीं होगा। 9 और 5 14, हो सकता है ना, 9 और 5 14, भाई 9 में से 5 गया 4, ओए कंडीशन सेटिस्फाई, मौज करो, आंसर आ गया, ये लो। सही है ना? आ गया नहीं आ गया? ठीक है, फ्री के नंबर है नहीं है, कर देंगे ना बेटा। ठीक है आगे बढ़े, सारे क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, सारे आप करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पेपर में बैठ के अगले वाले बच्चे को भी खुद बताओगे, बेटा मैं बताऊंगा आज मेरे पास आ, है ना, इस तरीके से कहोगे। क्यों भाई, क्लियर है नहीं है? पूरी फीलिंग लोगे तुम वहां बैठेगा ना। आ जाओ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स माइनस वाई, टू एक्स माइनस वाई 3 4 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। बोलो मेरे बच्चे, सेकंड या फर्स्ट? सेकंड वाले हाथ खड़े करो, पहले वाले करो, वेरी गुड, पहले वाले। अब चेक करते हैं एक बार, देखो यहाँ ये ले लिया, एक्स का मान रखे एक, रखा एक, ठीक है, वाई का रखो कितना -1, ठीक है, दो एकम दो, माइनस माइनस प्लस, 3 बराबर 3, सही बात है। अब रख के देखो इसमें 4 गुणा एक्स का वैल्यू 1 है, इसका कितना -1, 4 एकम 4 -1, ठीक है, 4 में से 1 गया 3, 3 बराबर 3, मेरे बच्चे क्या आ गया, ये लो क्या आ गया बच्चे, फंस गए ना, देख कितनी स्पीड से हो गया ना। और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं, एक आया है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, चाहे सीबीएसई हो चाहे एसबीएसई हो, कोई भी हो या अदर स्टेट बोर्ड हो, सबका आंसर आएगा, आ गया ना। ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। आगे सो थोड़ा आगे सो, तो इसका मतलब ये तो ना, पीछे कोई पकड़ा है भाई, पीछे हो रहे तो क्या ध्यान दो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई 3 9x माइनस 3y हैज, ओके द इक्वेशन दे दी, बताना है सॉल्यूशन कौन सा होगा। सुनो भाई ध्यान दो एक बार, ये क्या है a1, ये क्या, कुछ नहीं तो 1 मान लो, ये क्या c1, ये क्या a2, ये क्या b2, ये क्या c2। सुन भाई 3 डिवाइड बाय 9, ओए क्या 3 डिवाइड बाय 9, -1 डिवाइड बाय -3, 3 डिवाइड बाय 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहाँ कितना 1/3 माइनस माइनस, यहाँ कितना 1/3, तो क्या आ गया, ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर है ना। जब सारे बराबर आ रहे हैं, सारे बराबर, सारे बराबर कब थे, a1/a2 b1/b2 c1/c2, क्या था जब, अरे भाई भाई भाई, इसने कहा सारे आपस में मिल रहे हैं, है ना, सही बात है नहीं, कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी सॉल्यूशन, क्या होगा बेटा इन्फिनिटी सॉल्यूशन, क्या होगा बच्चे इन्फिनिटी। क्लियर है नहीं है? होगा नहीं होगा, कराया था ना, सारा वही चल रहा है ना। ठीक है आगे बढ़े, चलो टाइम नहीं खराब करना, लगे रहो। चलो बोर्ड पे ध्यान दे, नहीं तेरा इलाज कर दूंगा मैं, और लाइव क्लास में कर दूंगा, ये देख लिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द इक्वेशन x माइनस वाई 3 x डिवाइड बाय 3 प्लस वाई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6, बिल्कुल ठीक है। देखते हैं अब भाई, 6 में से 9 गए तो है नहीं, 9 में से गया 3 हो गया, यहां 9 रख के देखो 9, यहां 6 रख के देखो, यहाँ 3 तिया 9, 2 तिया 6, 3 और 3 6, तो क्या आ गया बेटा बी आ गया, क्या आ गया बी, ठीक है ना, बी आ गया बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका बताओ स्पीड से क्या होगा, बी, डायरेक्ट बी होगा। भाई देखो कंडीशन कौन सी दे रखी है, दे रखी है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, कौन सा होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या होगा बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा, वेरी गुड, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ, चलो स्पीड से उड़ा दो फिर, क्या होगा बेटा इंटरसेक्टिंग पैरेलल या कोइंसिडेंट, आंसर कौन सा रहेगा बेटा सी, कौन सा रहेगा सी, रट्टा मार दिया, भगवान ने जो तेरे को बना रखा उसमें खुश नहीं के तू,
है जो ये लड़कियों वाली आवाज निकाल रहा है। भगवान से गलती होगी बेटे कोई, है ना, ठीक है। हैं? भगवान से गलती होगी कोई ना कोई। खुश नहीं है मेरे हिसाब से तू। संविधान में संशोधन हो रहे बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन भी हो सके तेरा। यहाँ देखा, अगला क्वेश्चन पढ़ दो अब जल्दी से। पढ़ो भाई, उससे आप आंसर दो। ये दो इक्वेशन दे रखी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सब बराबर, कौन सॉल्यूशन होगा? यूनिक, नो सॉल्यूशन या इन्फिनिटी? आंसर नंबर सी। चलो भाई, ठीक है। सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन उड़ा रहे, तुम कॉन्सेप्ट तगड़ा कर लिया। क्वेश्चन गलत करो तुम एग्जाम में, चलिए बता दो यार, बताइयो। a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सी लाइन थी? पैरेलल। पैरेलल में क्या करेंगे? नो सॉल्यूशन। क्या करेंगे? नो सॉल्यूशन। बहुत अच्छे। अगले पे आ जाओ स्पीड से, शाबाश। हाँ, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। कौन सॉल्यूशन होगा? कौन सा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। सही बात है, नहीं है? अभी बताओ, आपने कितने 15 क्वेश्चन लगभग कर लिए, 14-15 ना, तो क्या इन क्वेश्चनों को दिक्कत लगी? ठीक है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? पहले कॉन्सेप्ट कौन सा था? एक तो इंटरसेक्टिंग वाला, अरे कौन सा पैरेलल वाला, और एक कौन सा कोइंसिडेंट, है ना? ठीक है। कौन कौन सा? इंटरसेक्टिंग में कितना सॉल्यूशन था? इंटरसेक्ट में कितनी बार कट कर रहा है, कितना सॉल्यूशन होगा? एक बार। कंडीशन कौन सी होगी बोलो स्पीड से? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके। दूसरा कौन सा था? पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, है ना? क्या? नो सॉल्यूशन। क्या? a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। सही बात है, नहीं है? उसके बाद अगला तीसरा बोलो फिर, क्या था? इंटरसेक्टिंग। क्या था? सही, कोइंसिडेंट, सॉरी, क्या था? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या था बच्चे? क्या होगा? अनेक हल हो। रिजल्ट क्या था उसमें? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये बात कन्फर्म है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा है? पंडित जी तेरे भी दिक्कत हो गया तो है भाई, जी घबरा हुआ है। इसका जी कुकर ठीक होगा, है भाई? जी तो ठीक कराओ इसका, है? हाँ। एक कह रहे बोली छोड़ करना, बोली क्या रखा है? हैं? देख ले बेटे, वापिस आओगे नहीं आओगे भी देख लिए भाई। देख, इसने का इक्वेशन दे रखी है ना, सॉल्यूशन करेंगे एक बार। 2/4 -3/-6 9/18, है ना? माइनस से माइनस, 1/2 1/2 1/2, सब बराबर है तो क्या होगा बेटा? कोइंसिडेंट। क्या होगा? कोइंसिडेंट। क्या होगा बच्चे? कोइंसिडेंट। चले चले आगे बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया। इसका आंसर बताओ चलो स्पीड से। अच्छा, आंसर दे रखा था इसमें, सी दे रखा। चलो भाई, आंसर दे रखा है इसमें सी, ये नहीं। चलो अगले पे चलो। आंजा तो, और ये भी दे रखा है क्या? चलो इसका भी सी है भाई, है ना? इसका भी सी रहेगा अगले पे चलो। हाँ, खतरनाक है, तुम कुछ भी कर सको। Graph of x is equal to 5 is x axis a line parallel to x axis, y axis a line parallel to y axis। देख, ये मेरे बच्चे क्या है? x axis, ये क्या? y axis। x axis और क्या मेरे बच्चे? y axis। ये x axis और क्या? y axis। x axis और y axis। जी देखो बेटा, एक्स एक्सिस और क्या मेरे बच्चे? वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस और क्या? वाई एक्सिस, ठीक है। मेरे बच्चे अब यहाँ ध्यान देना, इसने कहा एक्स का मान 5 है, पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव। ये 1 2 3 यहाँ लगभग 5 मान लो, एक्स का वैल्यू क्या मान लिया? 5। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है ना, ये लाइन ऐसे होगी। अब ये किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के।
सही है, वाई अक्ष के पैरेलल है, वाई के अलाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अब यदि मैं कह दूं y इज इक्वल टू 5, फिर क्या बताओगे? लाइन पैरेलल टू, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सही बात है, नहीं है? कर देंगे नहीं कर देंगे? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चले, ये बताएं, इसका बताएं। In the graph of two variable linear equation L and M line are intersecting each other, then यदि ठीक है, L और M दो लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा? पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटी सॉल्यूशन? नहीं भाई, इंटरसेक्ट करी तो एक ही बार सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। अब पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ये तो नहीं होगा। तो क्या होगा मेरे बच्चे? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं? कर देंगे नहीं कर देंगे? ठीक है, चले अगले पे आ जाओ। देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, दो इक्वेशन दे रखी है। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, कौन सा कंडीशन रहेगा? अरे क्या होगा? इंटरसेक्टिंग। क्या होगा बेटा? इंटरसेक्टिंग। इसमें टाइम नहीं लगाना आपको, आगे आ जाए। चलो चलो स्पीड से। बोला कि इन द ग्राफ टू वेरिएबल लीनियर p एंड q लीनियर आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। जब पैरेलल होगा, पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में क्या होगा? पेयर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्या कर देंगे? कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ये ग्राफ आ गया। क्या आ गया? ग्राफ, ग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग आ गया। अब देखो बेटा, यहां ध्यान देंगे मेरे बच्चे, मेरी बात सुनेंगे। लीनियर ऑफ हाउ, हाउ मैं आंसर दे रखे इसमें ना, विल बी 3 फॉर द लीनियर इक्वेशन। देख, दो इक्वेशन है, ठीक है, एक इक्वेशन ये मान ली, एक इक्वेशन ये मान ली, ग्राफिकल में दे रखा है, और दोनों पैरेलल है। दोनों क्या है? पैरेलल। जब पैरेलल है तो इनका कोई सॉल्यूशन होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। अब इसमें क्या रखा? 1 1 नहीं है, 2 नहीं है, इंफिनिटी है, तो आंसर क्या आ जाएगा? नन। इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं, ये हो जाएगा कोई भी नहीं इसमें से। चलो अगले पे आ जाओ। हालांकि इसका आंसर आपको पता लग गया, फिर भी कोई बात नहीं, बता देंगे। यहां ध्यान दो। बोला ग्राफिकल कंडीशन अपने को गिवन है, ग्राफिकल कंडीशन अपने को गिवन है। बोला कि अब इसने कहा है कि भाई एज फिगर द रिक्वायर्ड ऑफ द लीनियर पेयर विल बी। लीनियर पेयर क्या बनेंगे हमारे? लीनियर पेयर हमारे क्या बनेंगे मेरे दोस्तों? अब दो लीनियर इक्वेशन है, ये किसी एक बिंदु पर कट कर रही है, ठीक है। ये बिंदु है x का, और x कितना है? 6। x कितना है? 6। अब x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या होता है? 0। x एक्सिस पर वैल्यू ऑफ y ना 0 है ना, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। अब x का तो 6 है और y का 0, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या आ गया बच्चे? ऑप्शन नंबर सी। क्या आ गया भाई? ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं अगले कंडीशन की तरफ। बस भाई, ये आपका एमसीक्यू एक क्लास रहेगी डेली, है ना। आज चलो एक क्लास लेंगे। एक तो रहेगा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे आज आपने कर लिया। फिर एक रहेगा सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में थोड़ा टाइम लगेगा, एमसीक्यू में इतना टाइम नहीं लगेगा हमारा, ठीक है। अब आपको करना क्या? अब आपको क्या करना है, जितने ही बच्चे जो लाइव देख रहे हैं और जितने भी ऑफलाइन है, एक बार घर जाके 2x स्पीड में इसको दोबारा देख लेना, ठीक है। और कल याद करके आना क्या, सबसे पहले कौन सा भाई, एक होता है इंटरसेक्टिंग। क्या होता है बेटा? इंटरसेक्टिंग। क्या रहेगा? इंटरसेक्टिंग। क्या रहेगा? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग में सॉल्यूशन कितना होता है? कितना होता है? ओनली वन सॉल्यूशन। कंडीशन बोलो, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकंड क्या होता है? पैरेलल लाइन। क्या होता है? पैरेलल।
पैरेलल में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। पैरेलल में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके। तीसरा क्या है, कोइंसिडेंट मतलब क्या, संपाती। क्या होगा, संपाती। वो क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। अनेकल। क्या होगा, अनेकल, मैनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या लिखेंगे उसको भाई, मैनी सॉल्यूशन या अनेकल हम उसको लिख सकते हैं। इन्फिनिटी भी लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे, इन्फिनिटी भी लिख पाएंगे। सही बात है, नहीं है? यहाँ तक बताओ, क्या किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, बताएं यहाँ तक। नहीं है ना बच्चे? तो भाई दोस्त, आज के लिए इतना ही रखना है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। ठीक है भाई, इस क्लास को आप देख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।